Good evening students. मेरा नाम मेधा है and I am here to decode the syllabus of UPSC CSE. आप सभी को पता है UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं और उन्हीं में से एक है आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो कि बहुत टफ एग्जाम माना जाता है इंडिया का। और ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा सारे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो यूपीएससी है क्या? व्हाट इज यूपीएससी सीएसई? इसके 3 एग्जाम्स होते हैं आपका, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है आपका, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। एंड प्रीलिम्स भी आपका होता है 3 स्टेजेस में। जो प्रीलिम्स है आपका ये होता है आपके 2 स्टेजेस में, दैट इज आपका जीएस जनरल स्टडीज का पेपर 1 एंड सी सैट जो कि आपका होता है पेपर 2। ये हो गया आपका पेपर 2 एंड जीएस जो कि जनरल स्टडीज होता है ये हो गया आपका पेपर 1। पेपर 1 में आपके इंक्लूडेड है काफी सारे सब्जेक्ट्स जो कि है आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स एंड इसी के साथ आपके रिलेटेड करंट अफेयर्स एग्जामिनेशंस। जीएस पेपर 1 में आपके होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके 100, टोटल मार्क्स होते हैं आपका 200, ईच क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर 2 मार्क्स एंड इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है। फिर आपका जो पेपर 2 होता है सी सैट, उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 रहते हैं एंड इसमें जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सी सैट में 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है एंड इसमें भी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग इज फॉर 1/3 इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है एंड टोटल मार्क्स होते हैं आपके 200। यहां पे भी आपके टोटल मार्क्स 200 होते हैं। जीएस पेपर 1 में जो आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें आपके करंट अफेयर्स भी रहते हैं। तो करंट अफेयर्स जो रहते हैं वो आपके पास पास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स रहते हैं। तो करंट अफेयर्स आपका प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका प्रीलिम्स में प्ले करता है करंट अफेयर्स, और स्टैटिक भी आपका उतना ही रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। एंड जीएस पेपर 1 में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं मैंने आपको बता दिया है, करंट इवेंट्स जो होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के। देन हिस्ट्री, हिस्ट्री आपकी आती है एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो आपको हिस्ट्री के इसमें सारे टॉपिक्स कवर करने होते हैं एंड हिस्ट्री के साथ इसी के साथ आपका होता है आर्ट एंड कल्चर का एक अलग टॉपिक होता है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर आप एंशिएंट टाइम का, मेडिवल टाइम का, इसमें मोस्ट ऑफ द आर्ट एंड कल्चर आपके इंक्लूडेड रहते हैं। देन आती है आपकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो देखने का पैटर्न प्रीलिम्स में जो देखा गया है वो इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस ज्यादा कवर होते हैं। इंडियन ज्योग्राफी से प्रीलिम्स में आपके ज्यादा क्वेश्चंस कवर होते हैं। वहीं आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, सोशल एंड फिजिकल ज्योग्राफी है, ये वाले क्वेश्चंस आपके ज्यादा मेंस वाले टॉपिक में आते हैं। तो अगर आप मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो आपका ये वाला जो पार्ट है, इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट, वो बहुत इजीली कवर हो जाएगा। तो हमेशा ये बोला जाता है कि जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप 1 साल पहले से या 6 महीने पहले से वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और अपना जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है आपकी मेंस को रिलेटेड, वो मेंस वाली जो आंसर राइटिंग है वो ही आपका प्रीलिम्स का आधा जो पैटर्न है वो आप उसमें कवर कर लेते हो। मेंस की आंसर राइटिंग करते करते आप प्रीलिम्स में ही इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आपका प्रीलिम्स वहां पे इजीली आप क्लियर कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो मेंस की आंसर राइटिंग ही करते रह जाते हैं, प्रीलिम्स में वो जितना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। एंड जब प्रीलिम्स आने वाला होता है उसी के 2-3 महीने पहले से वो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं। कहीं कहीं वो स्ट्रैटेजी आपकी काम कर जाती है बट कहीं कहीं इट्स नॉट एट ऑल सक्सेसफुल।
तो एज पर मेरा सजेशन ये है कि आप मेंस के जो डेली आंसर राइटिंग है वो तो आप करें ही करें, बट आप जो भी सब्जेक्ट की आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं डेली, आप उससे रिलेटेड प्रीलिम्स के क्वेश्चंस डेफिनेटली करें, बिकॉज आपका प्रीलिम्स जो है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है। अगर आपने वही नहीं क्लियर किया तो आप मेंस कैसे लिखेंगे। तो अब इसके बाद हम आते हैं CSAT पर। CSAT आपका पेपर 2 होता है प्रीलिम्स में। इसमें आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपका मेजरली कॉम्प्रीहेंशन वाला जो पार्ट होता है वो रहता है इंग्लिश में। देन आपका डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जनरल मेंटल एबिलिटी होती है जो कि मैथ्स होती है बेसिकली। और ये जो मैथ्स होती है आपकी 6 to 10th क्लास तक की होती है। बट अभी ऐसा लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आया था वो स्टूडेंट्स ने काफ़ी कंप्लेन किया था कि वो काफ़ी डिफिकल्ट आया है। तो अब वो जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे जो है, क्योंकि अब कंपटीशन भी इंक्रीज हो रहा है, स्टूडेंट्स भी काफ़ी इंक्लाइन हो रहे हैं टुवर्ड्स यूपीएससी, तो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हमेशा एक स्टेप आगे इंक्रीज ही हो रहा है। तो यू जस्ट हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। आपको यूपीएससी से इनफैक्ट एक लेवल ऊपर ही सोचना है, तब जाके आपका ये यूपीएससी जो प्रीलिम्स वाला पार्ट है ये क्लियर हो पाएगा। एंड देन CSAT मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये रहता भी है कि 80% स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि ये 6 to 10th क्लास की ही इसमें मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, आपका मैथ्स होती है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता है। अगर आप लास्ट टू लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे सो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, आप ये इजीली क्लियर कर सकते हैं। देन प्रीलिम्स के बाद आते हैं हम मेंस के टॉपिक पे। तो मेंस आपका होता है, मेंस के जो पेपर्स होते हैं 7 पेपर्स होते हैं, एंड ये टोटल पेपर्स होते हैं आपके 1750 मार्क्स के। ये मैं आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताती हूँ कैसे होता है। आपका इससे पहले जो पेपर होता है पेपर ए, जैसा कि इसमें मेंशन है पेपर ए एंड पेपर बी। जो इंडियन लैंग्वेज इसमें मेंशन की गई है ये कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग according to the 8th schedule according to 8th schedule of the constitution, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आपकी, जो 8th शेड्यूल में आपकी लैंग्वेजेस आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो वाला आपका इंडियन लैंग्वेज का पेपर होगा। ये आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। अगर आप नॉर्थ इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मोस्टली पीपल दे विल चूज हिंदी, बट अगर आप किसी और स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप साउथ इंडिया से हैं, तमिल, मलयालम, आपकी जो भी इंडियन लैंग्वेज है जो 8th शेड्यूल में आ रही है, यू कैन चूज दैट लैंग्वेज। आप उस लैंग्वेज, वो लैंग्वेज आपको बोलनी, पढ़नी या लिखनी आनी चाहिए। ये आपका वो वाला लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज का पेपर होगा। देन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज ईजी, दैट एवरीवन नोज कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक पेपर होता है आपका। बस ये जो 2 पेपर हैं आपके, पेपर ए एंड पेपर बी, ये बोथ पेपर्स क्वालिफाइंग पेपर्स हैं। इसके जो मार्क्स होते हैं ये आपके जो एग्जाम है, मेंस का एग्जाम, उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। इन दोनों का जो वेटेज है, ये एक पेपर कैरी करता है 300 मार्क्स। देन अगेन आपका पेपर बी, दैट इज ऑल्सो फॉर 300 मार्क्स, एंड इसमें आपका क्वालिफाइंग इज 25% ईच, लाइक पेपर ए एंड पेपर बी, दोनों में आपको 25% मिनिमम स्कोर करना है, एंड आप ये पेपर इजीली क्लियर कर लेंगे। देन जो बाकी 5 पेपर हैं उसमें आपका पेपर 1 है ऐसे, देन पेपर 2 आपका जनरल स्टडीज का पेपर, जीएस पेपर 1 है,
जिसमें आपका इंक्लूड रहेगा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, जो कि आपका आर्ट एंड कल्चर है, देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड, हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। देन जीएस पेपर 2 में आपका है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। देन पेपर 4 जो है, पेपर 4 है आपका जीएस 3, इसमें इंक्लूडेड है आपका साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जीएस पेपर 5 में है आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। जीएस फिर देन आपका पेपर 6 एंड पेपर 7 है आपका ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके यूपीएससी में 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। वॉट एवर ऑप्शनल सब्जेक्ट यू आर कंफर्टेबल, आप वो वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें चूज कर सकते हैं। देन जो आपके जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, 4 एंड 5 और साथ में जो ऑप्शनल पेपर है, इसके जो मार्किंग है दैट इज 250 मार्क्स ईच। सॉरी, जो आपका मैंने लैंग्वेज पेपर बताया था, इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर में आपका बेसिकली क्या आता है, वो आपकी प्रिसाइज राइटिंग रहती है, कॉम्प्रीहेंशन वगैरह रहते हैं, बेसिक इंग्लिश रहती है, जो कि आप इजीली, अगर आप थोड़ा 1 महीने पहले भी पढ़ेंगे, आप इजीली यू कैन क्लियर दैट। देन जो जीएस पेपर 1 है उसी का सिलेबस ये डिटेल में है। तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर रहता है। आर्ट एंड कल्चर में आपका एंशियंट, बेसिकली एंशियंट आर्ट एंड कल्चर से लेकर मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, ये पूरा कवर रहेगा। देन हिस्ट्री आपकी एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। देन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आपकी बोथ रहेगी, इंडियन, वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी एक आपका ऐसा पार्ट है जो कि आपका स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स बोथ पार्ट कवर करता है। कोई भी रिलेटेड जो इवेंट रहते हैं आपके, इसमें करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं। हिस्ट्री इज समथिंग कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके स्टैटिक रहेंगे। आर्ट एंड कल्चर में भी बहुत सारे एक्सकवेशंस हो रहे हैं करेंटली, न्यू डिस्कवरीज भी हो रही हैं, पास्ट आर्कियोलॉजिस्ट आर वर्किंग इन दिस फील्ड बेसिकली। तो काफी सारी डिस्कवरीज हो रही हैं जिससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आर्ट एंड कल्चर में। तो ये वाला जो पार्ट है, इस वाले जीएस पेपर 1 में बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस दे आर फ्रॉम ज्योग्राफी सेक्शन। वर्ल्ड हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, बट कुछ टाइम से वर्ल्ड हिस्ट्री के इतने क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट सोसाइटी वाला पार्ट बहुत ज्यादा कवर। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग जब भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर देखें, प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन देखिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। देन ये आपके पूरे टॉपिक्स हैं जीएस पेपर 1 के, कि आपको ज्यादा बेसिकली व्हाट यू हैव टू स्टडी इन दिस। तो सोसाइटी में आपका आता है रोल ऑफ वुमेन, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी डेवलपमेंट इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। अगर आप ये रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में ये पढ़ रहे हैं तो बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी में इसका बहुत मेजर पार्ट कवर होता है वुमेन से रिलेटेड, वुमेन एंड पॉवर्टी डेवलपमेंट, ये सारे इश्यूज सोशियोलॉजी में बहुत रहते हैं। एंड एसेज में भी आपको ये वाला टॉपिक बहुत हेल्पफुल रहेगा। देन ये आपका जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 में आप कवर करते हैं पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटेड टू पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इसी से रिलेटेड आएंगे आपके सारे टॉपिक्स। एंड इसमें आपके जो भी न्यू अमेंडमेंट्स, लॉज वगैरह हैं, करंट अफेयर्स, इससे बहुत आते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना जो मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप करंट से रिलेटेड भी आंसर राइटिंग करें इंस्टेड ऑफ स्टैटिक पार्ट।
देन जीएस पेपर 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें आपका कवर होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, देन एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, देन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये वाला टॉपिक जीएस पेपर 3 का मोस्टली करंट अफेयर्स पार्ट से रिलेटेड है। आपका ये जो बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट वाला जो पार्ट है, ये मोस्टली आपका करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक ही है। व्हाटएवर न्यू रामसर साइट्स आर इंक्लूडिंग, कोई न्यू स्पीशीज डिस्कवर हुई है, एंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, आपके सारे जितने भी उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं, मेक श्योर आप एक बार उसको गो थ्रू करें, क्योंकि एनवायरनमेंट एक बहुत ही अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें कवर होते हैं। एंड नॉट ओनली इन दिस सेक्शन, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके एसेज भी आते हैं, तो आपके लिए ये वाला टॉपिक एसेज वगैरह में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन इकोनॉमिक्स आपका प्रीलिम्स में भी इकोनॉमिक्स के 20 अब आज की डेट में जो देखने को मिल रहा है, लाइक फ्रॉम पास्ट 5 years, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में लाइक जो एवरेज रहता है इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स का, वो रहता है 20 to 25 क्वेश्चन का। तो लाइक इकोनॉमिक्स काफ़ी मेजर पार्ट प्ले कर रहा है। लाइक 100 में से 20 to 25 क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स के ही आ रहे हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स वाले पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंस, वैसे तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में, आप जितना पढ़ाई कर लो उतना ही कम है, बट इट्स नॉट अ थिंग कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रही हूँ यहाँ पे। बट इकोनॉमिक्स जो है वो 20 to 25 इधर क्वेश्चंस रहते हैं, एंड जो इससे करंट अफेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड रहते हैं। आपकी जो भी न्यू स्कीम्स आ रही हैं, पेंशन स्कीम्स हैं एंड वॉट एवर डेवलपमेंटल स्कीम्स वगैरह भी हैं, वो सारा इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में कवर होता है। एंड ये इतना वाइड टॉपिक है, काफ़ी स्पेसिफिक है, काफ़ी स्टैटिक है, तो एंड इट्स स्कोरिंग एज वेल। तो आई गेस आपका ये वाला जो पार्ट है जीएस पेपर 3 का, इसमें करंट अफेयर्स आपके बहुत रहेंगे। सो आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें काफ़ी आते हैं। एंड 250 मार्क्स, आई हैव टोल्ड यू 250 मार्क्स ईच आपका रहेगा। मेंस का जो मार्किंग स्कीम रहती है, दैट इज 250 मार्क्स। देन जीएस पेपर 4 में आपका है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। जीएस पेपर 4 है एंड ये आपका आता है पेपर 5। दिस इज पेपर 5। तो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये एथिक्स जो है दैट आफ्टर सिलेक्शन हाउ यू आर गोइंग टू डील विद डिफरेंट सिचुएशंस। आप ऑफिसर बन जाते हैं तो आप कैसी सिचुएशन में काम करेंगे, ये बेसिकली आपको एक तरीके से ये आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है। आपको डिफरेंट सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, हाउ यू डील इन डिफरेंट सिनेरियोज आफ्टर बिकमिंग एन ऑफिसर। आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तो ये बेसिकली आपको टेस्ट करने के लिए वेदर यू आर गोइंग टू बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर और नॉट। ओके, तो एथिक्स के लिए आई सजेस्ट यू, एक बुक आती है Lexicon. So it is considered as a good book for those who are preparing for UPSC CSE. तो ethics आपका एक मेजर पार्ट हो जाता है। देन ये आपका लास्ट है, एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है दैट मेंस का जो सिलेबस है ये पूरा है 1750 मार्क्स का। एंड देन आफ्टर क्लियरिंग मेंस यू विल गेट इनटू द इंटरव्यू। देन इंटरव्यू वाला ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, देयर आर 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, बट देन इंटरव्यू वाला जो पार्ट है, इंटरव्यू इज फॉर 275 मार्क्स एंड टोटल जो आपका होता है 225 मार्क्स का होता है, एंड इसी में से ही आपकी पूरी मार्किंग होती है।
थैंक यू क्लास।